ऑल इंडिया एसएसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी हमारे बीच आज देखा जाए 9 अगस्त है और देश के कोने कोने से लाखों लोग आज जो है जंतर मंतर पे शामिल हुए। आप खुद यहाँ समर्थन देने आए अपने समाज के लोगों को बाबा साहब की प्रतिमा जो हटाई गई उस आंदोलन में। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा आज के आंदोलन की प्रक्रिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, ये आज जो यहाँ संसद मतलब जंतर मंतर पे पूरे देश से आए हुए जो लोग एकत्रित हुए हैं, देश के कोने कोने से जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं। और वो इसलिए एकत्रित हुए हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा संसद भवन में संसद प्रांगण में जो लगी हुई थी, जिसको बड़े कड़े संघर्ष के बाद 2 दिसंबर 1964 को प्रोफेसर बुद्ध के नेतृत्व में देश भरो आंदोलन के माध्यम से प्रतिमा को लगवाया गया था। और चुनाव के रिजल्ट से पहले ही इस प्रतिमा को हटा करके एक ऐसी जगह स्थापित कर दिया गया कि जहाँ पर जो करोड़ों लोग 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग जो यहाँ एकत्रित होते थे मेले के रूप में, उनको पुष्पांजलि अर्पित करते थे, कहीं ना कहीं उनको रोकने का प्रयास किया। और आज ये जो पूरे देश से लोग एकत्रित हुए, इन सब लोगों ने एक संकल्प किया है कि जिस तरीके से 2 दिसंबर 1964 को आंदोलन हुआ, अगर ये प्रतिमा वहीं जगह पर नहीं लगी तो उससे बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर खड़ा होगा और प्रतिमा वहीं लगानी पड़ेगी। देखा ये कहीं ना कहीं मनवादी सरकार जो है बाबा साहब को इस देश के लोगों से दूर करना चाहती है, नामो निशान मिटाना चाहती है। क्या ये एक षड्यंत्र है मूर्ति हटाना? देखिए मूर्ति हटाना नहीं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से ही डरते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से जो लोग एकत्रित होते हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा जो आज की वर्तमान संसद जो बनी है 1924 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, वो पार्टियां कहाँ बैठी हुई हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को सर पे लेकर के चल रहे थे, जिन्होंने कहा देश का संविधान खतरे में, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान खतरे में। आज उनको ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति नहीं दिखाई दे रही कि बाबा साहब की मूर्ति को हटाने का काम किया है, उनके नाम को खत्म करने का काम किया है, उनके अनुयायियों को कहीं न कहीं मनोबल तोड़ने का काम किया है। तो उन पार्टियों ने संसद के बाद अंदर क्यों ना आवाज़ उठाई कि आज ये संविधान वास्तव में बाबा साहब की मूर्ति हटाने का जो काम किया है, ये संविधान को बदलने का काम किया है। अभी लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ, तमाम भाजपा के नेताओं ने स्टेटमेंट दिया कि अगर हम 400 पार आ जाएंगे तो भारतीय संविधान को भी हटा देंगे, यहाँ से बाबा साहब को भी हटा देंगे इस देश से। क्या इनकी मंशा बाबा साहब के संविधान को और बाबा साहब को हटाने की पूरी तरीके से है इस देश में? मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जो चुनाव हुआ है, चुनाव का रिजल्ट आने, जब ये चुनाव से पहले हटाते इस मूर्ति को, चुनाव से पहले अगर मूर्ति हटा के देखते तब इनको मालूम पड़ता कि इस देश की सरकार बन सकती थी या न बन सकती थी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग वंचित लोग नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हर वो मानने वाला व्यक्ति है जो संविधान के तहत चलना चाहता है, संविधान के तहत काम करना चाहता है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की बाबा साहब के नहीं हुई, सामान्य वर्ग के लोग भी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं, वो भी आज इस आंदोलन में शामिल है। 14 अप्रैल की आपने बात करी, ऑल इंडिया एसएसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की तरफ से लाखों लोगों को जो है भोजन कराया जाता है। क्या वो पुरानी विरासत की बातें पुनर्ताजा हो पाएंगे अगर मूर्ति नहीं लगी तो? देखिएगा, यही तो उनकी साजिश है कि किसी भी तरीके से जो 14 अप्रैल को यहाँ पर मेला लगता है, भीड़ एकत्रित होती है, उसको किसी भी तरीके से रोकने का प्रयास किया जाए। उन्होंने ये रोकने की साजिश की है, वो रुकने वाले लोग नहीं है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, ये रुकने वाले नहीं है। ये जब तक मूर्ति नहीं लगेगी ये आंदोलन जारी रहेगा और पूरे देश में ये आंदोलन जारी रहेगा। ऑल इंडिया एसएसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का करीब 3.5 लाख लोगों की मेंबरशिप है। क्या ये मैसेज उन तक भी जाना चाहिए इस आंदोलन का? अरे आज हम नौकरी में तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है, चाहे वो रेलवे का नौकर हो, चाहे वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट का नौकर हो, चाहे किसी दूसरे विभाग का कर्मचारी हो, अगर वो आज नौकरी में है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें जो सम्मान दिलवाया है, उसको सम्मान को खत्म करने की लड़ाई है। जब तक ये सम्मान हमको वापस नहीं मिलेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा वहीं पुनर्स्थापित होगी, ये आंदोलन चलता रहेगा, चाहे वो रेल के कर्मचारी हो, चाहे दूसरे विभाग के कर्मचारी हो। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या इस देश के अंदर 50% जो ओबीसी समाज की कम्युनिटी है, वो कहीं ना कहीं बाबा साहब के आरक्षण की वजह से आज सरकारी नौकरियों में भी है, और कहीं ना कहीं बाबा साहब के आरक्षण की वजह से वो मलाई भी खा रहे हैं, अच्छे मकान, अच्छी गाड़ियाँ भी मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आंदोलन की बात आती है तो दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज ही सड़क पे आता है। ऐसा क्यों? अब उनको भी समझ में आ गया, जब उनकी कुर्सी तुलवाई गई चीफ मिनिस्टर की, तो उनको भी समझ में आ गया कि ओबीसी भी अछूत है, ओबीसी भी दलित है। तो आज वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को सर पर लेकर के चले थे। उन्होंने भी ये कसम खाई थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान खतरे में है, हमारी सरकार बनवाओ। सरकार नहीं बनी, लेकिन विपक्ष में पूर्ण बहुमत में ताकत से आई। आज उन लोगों को ये आवाज़ उठानी चाहिए, आज उन लोगों को बोलना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा जहाँ लगी हुई थी वहीं लगनी चाहिए।
देखा जाए 131 सांसद जो है रिजर्वेशन से चुन के जो है भारतीय पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, लेकिन सभी के मुंह में दही जमी हुई है। कोई भी बाबा साहब के नाम पे इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहता। लिखित में चंद्रशेखर आजाद को भी दिया गया, अन्य और राजनीतिक लोगों को भी दिया गया। क्या कहेंगे ऐसे राजनेताओं के लिए? इनको उठाना पड़ेगा, इनको आवाज उठानी पड़ेगी। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया उसमें कह दिया है कि क्रीमी लेयर लागू होगी। एक बार जिसको आरक्षण मिल गया उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। जो सांसद आरक्षण के कोटे से वहाँ पहुँचा दोबारा सांसद नहीं बनेगा। इस समाज को नेतृत्वहीन समाज करने की साजिश है। अगर इन साजिशों की समझ में नहीं आया तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये जो सांसद सुरक्षित सीट से चुन जाए आपकी इस बात सुन के नहीं आएंगे। देखा जाए तमाम जो है राजनीतिक संगठन इस देश के अंदर काम कर रहे हैं। बाबा साहब की फोटो लेके जो है सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, पूरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन आंदोलन की बात आती है तो आज देखा जाए यहाँ उस कम्युनिटी में से कोई भी व्यक्ति यहाँ शामिल नहीं हुआ। ऐसे नेताओं के लिए भी कुछ है, आना पड़ेगा, उन नेताओं को भी आना पड़ेगा। नहीं तो पुणे जब जाएंगे पब्लिक में तो जूते मारेंगे उनमें जो दुहाई दे रहे थे, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लेकर कह रहे थे आज संविधान खतरे में है, हमें संविधान बचाना है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को चलाना है। और आज विपक्ष में आकर के बैठे हुए हैं उन लोगों ने आज तक जो लोग नेता संविधान को लेकर चले थे उन्होंने अपनी आवाज़ नहीं उठाई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी संगठन हमारे साथ जुड़े जिनकी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में श्रद्धा है। बांग्लादेश के अंदर जो है प्रधानमंत्री को रातों रात इस्तीफा देके जो है वहाँ से भागना पड़ा आरक्षण की लड़ाई के मामले में। अगर आरक्षण की लड़ाई अगर इस देश में अगर लग जाती है तो इस देश के जो राजनीतिक लोग हैं उनका क्या असर होगा? फिर देखिए जितने भी राजनीतिक लोग हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आज जो वर्तमान में स्थिति है वो आरक्षण खतरे में है। चाहे वो सरकारी नौकरियाँ हैं, सरकारी नौकरियों को खत्म करने का काम किया जा रहा है, नौकरियों को आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, नौकरियों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ऑटोमेटिकली आरक्षण खत्म हो रहा है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उसका मूल्य यही है कि किसी भी तरीके से आरक्षण का बंटवारा करके उसको आगे SST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन क्रीमी लेयर का जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके ऊपर एक आंदोलन का आह्वान किया है। क्या आंदोलन है, क्या उसकी रूपरेखा है, किस तरीके से उस आंदोलन को जो है उग्र तरीके से किया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा? ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का अपना एक इतिहास रहा है। हाँ। कभी भी कोई इस देश के अंदर आरक्षण के खिलाफ जितने भी मतलब ज्ञापन जारी हुए या आरक्षण के खिलाफ जो भी आदेश जारी होते हैं या आरक्षण के खिलाफ जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से आदेश होते हैं उनमें अपनी अहम भूमिका निभाती है। क्या वो SLP फाइल करने के माध्यम से हो, रिव्यू पिटीशन फाइल करने के माध्यम से हो या कोई आंदोलन के माध्यम से हो। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने एक निर्णय लिया है कि एक तो हम इसमें रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे और आगे आने वाले समय में हम उन सबको बताने का काम करेंगे कि उच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो संविधान के विपरीत। क्या लगता है इस आंदोलन के लिए? इसके लिए 28 तारीख को हमने पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो हमारे एक दिन का सांकेतिक धरना होगा सारे जोनल को करेंगे। अगर लोगों से अपील की जाए इस आंदोलन के लिए तो क्या कहेंगे अपने रेलवे कर्मचारियों से? अन्य फेडरेशन के संगठन के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जो 28 तारीख का जो हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो जोनल हेडक्वार्टर पे कर रहे हैं वो ये सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन आया उसके खिलाफ कर रहे हैं क्योंकि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो आप सभी लोग इसमें शामिल हों। आखिर में चलते चलते आपको जो है पिछले जो है 50 साल से ज़्यादा शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई सड़कों पे लड़ते रहे, संसद तक लड़ते रहे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा जो संसद में लगी हुई थी वो हमारे मान सम्मान की प्रतिमा है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हमें सम्मान दिलाया, जिन्होंने हमें अधिकार दिलाया, जिन्होंने हमें जीने का रास्ता दिखाया, उसकी प्रतिमा पुनर्स्थापित होनी चाहिए संसद के उसी जगह पर। ये हमारा संकल्प है और सबको मैं आह्वान करना चाहता हूँ होने वाले आंदोलन में आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।